अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, पैसे। पैसे जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और जिसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। खास तौर पे कैसे आप अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसे रख सकते हैं। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने पैसे को कैसे सही तरीके से निवेश कर सकते हैं और उससे अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। हम सब ये देख चुके हैं, आप कुछ खरीदते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है और आप सोचते हैं वाह, इतनी आसानी से पैसे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है? लेकिन एक मिनट रुकिए, क्योंकि टैक्स वाला भी उसमें से अपना हिस्सा मांग सकता है। यह टैक्स का हिस्सा आपके मुनाफे को कम कर सकता है और इसे समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। यह टैक्स उन मुनाफों पर लगता है जो आप एक साल के अंदर किसी संपत्ति को बेचकर कमाते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा, एक ट्रेंडी NFT या फिर एक पुराना लावा लैंप, और फिर आप उसे एक साल के अंदर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। यह मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। वो मुनाफा मेरे दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पर टैक्स कैसे लगता है। और अनुमान लगाइए, क्या सरकार उसमें से अपना हिस्सा चाहती है। यह टैक्स आपके मुनाफे का एक हिस्सा होता है जिसे आपको सरकार को देना पड़ता है। लेकिन चिंता मत करो, ये उतना डरावना नहीं है जितना यह लगता है। सही जानकारी और समझ के साथ आप इस टैक्स को मैनेज कर सकते हैं और अपने मुनाफे को अधिकतम कर सकते हैं। हम इसे पूरी तरह से समझेंगे ताकि आप स्मार्ट निवेश के फैसले ले सकें और अपनी मेहनत की कमाई को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रख सकें। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेश को कैसे सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे समझो, आप एक जोड़ी शानदार जूते सेल में खरीदते हैं और फिर कुछ महीनों बाद उसे ऑनलाइन बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ये एक उदाहरण है कि कैसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा सकते हैं। वह लाभ, हाँ, वह एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पर टैक्स कैसे लगता है। अच्छी खबर यह है कि आपने कुछ अतिरिक्त पैसे कमाए। यह हमेशा अच्छा लगता है जब आप अपने निवेश से मुनाफा कमाते हैं। ज्यादा अच्छी खबर यह नहीं है कि आपको उस लाभ पर कुछ कर देना पड़ सकता है। लेकिन यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस टैक्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है, यह समझना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे काम करता है वास्तव में आपको लंबे समय में पैसे बचाने में मदद कर सकता है। सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने टैक्स को मैनेज कर सकते हैं और अपने मुनाफे को अधिकतम कर सकते हैं। तो चलिए इसमें उतरते हैं और इस पूरे टैक्स वाली चीज को साथ मिलकर समझते हैं। ठीक है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेश को कैसे सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने मुनाफे को अधिकतम कर सकते हैं। ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादातर लोगों के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर 15% है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, 15%? ये तो बहुत ज्यादा है। और आप सही हैं, ये बिल्कुल भी कम नहीं है। लेकिन असली बात ये है, यह वास्तव में उससे कम है जो आप नियमित आयकर में ज्यादातर आय वर्गों के लिए चुकाते हैं। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नियमित आयकर दरें आपकी आय के आधार पर अलग अलग होती हैं और यह दरें 10% से लेकर 37% तक हो सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर जो 15% है, कई मामलों में कम हो सकती है। ये ऐसे काम करता है, मान लीजिए आपने $1000 में कुछ स्टॉक खरीदा और कुछ महीनों बाद उसे $1500 में बेच दिया। ये $500 का मुनाफा है, जिसका अर्थ है कि आपके पास $500 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब $500 का 15% $75 होता है। तो इस स्थिति में आपको अंकल सैम को टैक्स में $75 देने होंगे। लेकिन याद रखें, यह केवल शॉर्ट टर्म गेन के लिए है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उन लाभों पर लागू होता है जो आपने 1 वर्ष से कम समय में अर्जित किए हैं। यदि आप अपने निवेश को 1 वर्ष से अधिक समय तक रखते हैं, तो आप अधिक अनुकूल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दरों के लिए योग्य हो जाते हैं, जो आमतौर पर शॉर्ट टर्म दरों से कम होती हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दरें 0%, 15% या 20% हो सकती हैं, जो आपकी कुल आय पर निर्भर करती हैं। हम उस बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपके निवेश पर कैसे लागू होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जागरूक होना जरूरी है, लेकिन यह कोई बड़ी बाधा नहीं है। ये टैक्स दरें आपके निवेश के समय और रणनीति पर निर्भर करती हैं। ये समझकर कि यह कैसे काम करता है, आप सोच समझकर निवेश के फैसले ले सकते हैं और संभावित रूप से अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि आप 1 वर्ष से अधिक समय तक अपने निवेश को होल्ड कर सकते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दरों का लाभ उठा सकते हैं। और पैसे बचाना किसे पसंद नहीं है। सही निवेश रणनीतियों और टैक्स प्लानिंग के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने टैक्स बोझ को कम कर सकते हैं। इसलिए अपने निवेश को समझदारी से प्रबंधित करें और टैक्स के नियमों का पालन करें। अंत में यह याद रखें कि टैक्स प्लानिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके समग्र वित्तीय योजना का।
सही जानकारी और रणनीति के साथ आप अपने निवेश से अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अपने टैक्स बोझ को कम कर सकते हैं। तो अब जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में जानते हैं, तो आप अपने निवेश को और भी बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। खुश निवेश करें। आइए इसे कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ और भी विस्तार से समझते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होते हैं और इन पर टैक्स कैसे लगता है, यह जानना आपके वित्तीय भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप पिस्सू बाजारों में छिपे हुए खजाने खोजने में माहिर हैं। ये एक रोमांचक और लाभदायक शौक हो सकता है। आप $50 में एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर खरीदते हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक है और आपको लगता है कि इसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसे थोड़ा सा ठीक करते हैं और फिर उसे ऑनलाइन $250 में बेच देते हैं। ये प्रक्रिया न केवल आपके शौक को पूरा करती है बल्कि आपको आर्थिक लाभ भी देती है। ये $200 का मुनाफा है, जिसका अर्थ है कि आपके पास $200 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ये गेन आपके द्वारा खरीदी गई वस्तु और उसकी बिक्री के बीच के समय अंतराल के कारण शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। चूंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर 15% है, इसलिए आपको उस शानदार खोज पर $30 टैक्स देना होगा। यह टैक्स आपके मुनाफे पर लागू होता है और इसे समय पर चुकाना महत्वपूर्ण है। या हो सकता है कि आप क्रिप्टो करेंसी की रोमांचक दुनिया में हाथ आजमाएं। यह एक और क्षेत्र है जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उत्पन्न हो सकते हैं। आप $10,000 में कुछ बिटकॉइन खरीदते हैं और फिर कुछ महीनों बाद इसकी कीमत बढ़कर $15,000 हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में तेजी से बदलाव हो सकता है, जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप अपनी नई क्रिप्टो संपत्ति को भुनाने का फैसला करते हैं और इसे बेच देते हैं। यह निर्णय आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। बधाई हो, आपने अभी $5,000 का मुनाफा कमाया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आपके निवेश कौशल को दर्शाता है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इसका मतलब यह भी है कि आपके पास $5,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यह गेन आपके टैक्स दायित्व को बढ़ा सकता है। इस मामले में आपको टैक्स में $750 देने होंगे। यह टैक्स आपके मुनाफे पर आधारित है और इसे चुकाना आवश्यक है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, एलेन, यह बहुत सारा गणित जैसा लगने लगा है। ये स्वाभाविक है कि शुरुआत में यह सब थोड़ा जटिल लगे, और आप सही हैं, ये शुरुआत में थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें गहराई से उतरेंगे, यह सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सब पता लगाने में आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन गाइड्स, वित्तीय पुस्तकों और अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। आप एक वित्तीय सलाहकार से बात कर सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकता है और आपके निवेश को सही दिशा में ले जा सकता है। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं जो आपके टैक्स दायित्व को आसानी से गणना करने में मदद कर सकते हैं। या एक टैक्स पेशेवर से भी सलाह ले सकते हैं जो आपको टैक्स के जटिल नियमों को समझने में मदद कर सकता है और आपके टैक्स रिटर्न को सही तरीके से फाइल कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में पता होना चाहिए और यह आपके निवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है। यह जानकारी आपको अपने निवेश निर्णयों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। खेल के नियमों को समझकर आप स्मार्ट निर्णय ले सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रख सकते हैं। यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण